त्रिवार्षिक सम्मेलन है और इस अवसर पर हम लोग आज जो सम्मेलन में चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। जो लेबर कोड गवर्नमेंट ने किया है, यह मजदूरों के अधिकारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है और नियोजकों के ऊपर जो खिलाफ में जो पेनाल एक्शंस थे उसको भी इसने समाप्त कर दिया है। और जो ट्रेड यूनियन के अधिकार जो अंग्रेजी हुकूमत में दिया गया था, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और भी जो कानून थे, उसमें काफ़ी तब्दीली लाई गई है। इस सम्मेलन ने फैसला किया है कि जो लेबर कोड है, इस लेबर कोड के खिलाफ में हम तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे और संघर्ष करेंगे। और 1 अप्रैल को जो मार्च है यहाँ पूरे देश के पैमाने पर, उस मार्च में भी हिस्सा बैंक कर्मचारी। सरकार से क्या दूसरा है कि बैंकों में जो बहाली का सिलसिला है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है, 25% के लगभग चली आई है। और बैंकों में प्यून नहीं है, गार्ड नहीं है, डेली रेटेड वर्कर काम कर रहे हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है, क्लरिकल स्टाफ की संख्या 20 से 25% तक आ गई है। तो हम मांग करते हैं कि करीब 10 लाख कर्मचारियों को ये बहाल किया जाए बैंक की इंडस्ट्री में, क्योंकि लाभप्रदता बैंकों की काफ़ी बड़ी है और कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के द्वारा ही ये ज़्यादा लाभ हो रहा है। इसलिए 10 लाख लोगों की बहाली की जाए, यह हमारी मांग है। और तीसरा हमारा है कि जितने भी डेली रेटेड वर्कर हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, अवार्ड्स लागू नहीं हो रहे हैं। श्रमिकों के पक्ष में जो फैसले आए हैं ट्राइब्यूनल से, उसको ही मैनेजमेंट लागू नहीं कर रहा है और यहाँ कोर्ट में, कचहरी में फिर अपील में जा रहा है। तो हम मांग करते हैं कि जितने भी पेंडिंग अवार्ड्स हैं उस सबको लागू किया जाए। सब जो हमारी समस्याएं हैं, लेबर कोड, ये सब के खिलाफ में संघर्ष करेंगे सब लोग और सब लोग इसमें हिस्सा लें। अपना परिचय सर। बी प्रसाद, प्रेसिडेंट बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन बिहार। ये सम्मेलन जिस ढंग से है अभी सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ चौक चौराहे पर प्रदर्शन पूरे देश के बाद जो मजदूरों का संघर्ष है, पहले भी हुआ और आगे भी होने वाला है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बैंकिंग उद्योग की जो स्थिति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी साथी ने कहा कि बैंकों में बहाली नहीं हो रही है, तो सरकार के पास 20-20 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ़ करने का फंड है, लेकिन हमको हमारे ही पेंशन फंड में हमारा ही जमा पैसा से हमारा पेंशन अपडेशन करने का वो इच्छा नहीं है। वो टेम्पोररी एम्प्लॉइज़ को उसका मिनिमम वेज भी नहीं देना, बोनस भी नहीं देना, उसको 20-20 साल से उसका शोषण करना, उसके लिए उसका रेगुलराइजेशन नहीं करना, इसके लिए बैंकों के पास पैसा नहीं है। लेकिन अंबानी अदानी का लाखों लाख करोड़ रुपया माफ़ कर देने का पैसा है। तो ये सरकार के नियत और नीति को बताता है। हम इन सारे नीतियों के खिलाफ जो देश में बेरोजगारी पैदा करता है, गैर बराबरी का परिस्थिति पैदा करता है, हम उस सब के खिलाफ हैं और इस सम्मेलन में उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे, बैंकों में नई बहाली के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। तो इसी सब चीज़ों पर हम लोग इस सम्मेलन में चर्चा करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? बता ही रहे आगे की रणनीति। राज महासचिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन बिहार।